नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हवन यज्ञ किया गया। याद लाखन माजरा में नेताजी की जयंती पर दादा गंगदास धर्मशाला में हवन यज्ञ किया गया। आर्य महावीर राठी की देखरेख में ग्रामीण विकास निगरानी कमेटी ने हवन का आयोजन किया। डॉक्टर विजेंद्र राठी ने इनकी जीवनी व स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सज्जन राठी, सिद्धराज राठी, रूलाराम, राज राठी, उमेश भारद्वाज, करमवीर फौजी, सुरेश बल्ला, बलजीत पहलवान आदि सहित मौजूद रहे। जो उनके सोर्स थे, चाहे वो हिटलर से थे, चाहे वो जापान से थे, उनसे एक अपनी सरकार स्थापित करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने 9 देशों से इसको मान्यता दिलाई और आज तक गुमनामी बाबा के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। गुमनामी बाबा 1965 में भी दिखाई दिए, 1948 में भी दिखाई दिए, लेकिन उस समय की वर्तमान सरकार ने इसको केवल एक हादसा बताया। ताइवान के अंदर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जबकि सबूतों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा अनुज श्रीधर द्वारा लिखी हुई पुस्तक में इसको बताया गया है, साक्ष्यों के साथ दिखाया गया है कि वे 1962 तक भी रहे। 1988 में भी ये बताया गया कि हिमालय की बर्फानी गुफाओं के अंदर भी इनको देखा गया। लेकिन एक यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि ये गुमनाम क्यों रहे। मैं आपको याद दिला दूं कि सुभाष चंद्र बोस 1945 में ये दिखाया गया कि ये मर गए, लेकिन ये मरे नहीं थे। उसमें एक संधि हुई थी, मित्र राष्ट्र बोलते थे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें मित्र राष्ट्र में फ्रांस, अमेरिका और रूस, ये थे मित्र राष्ट्र। और दूसरी तरफ 3 राष्ट्र और थे, जर्मनी, हिस्ट्री, हंगरी और ये जापान। इन 3 देशों की उन देशों के साथ लड़ाई थी। उसमें एक संधि हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उसमें एक हस्ताक्षर किया गया था कि अगर मित्र राष्ट्रों को अगर जिंदा बचता हुआ सुभाष चंद्र बोस मिल गया तो हम आपको सौंप देंगे। ये इसमें गुमनामी का राज इसमें ये था इनका कि ये उस गुमनामी में जीते रहे, इस बात से डरते रहे कि उस समय की वर्तमान सरकार इसको युद्धबंदी के तौर पर पकड़कर मित्र राष्ट्रों को सौंप देगी। इसलिए ये अपने आप को गुमनाम करते हैं। बहुत सारे साक्ष्य किताब के अंदर मैंने उसको सर्वे किया है, उसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं। आईबी इंटेलिजेंस, अमेरिका की इंटेलिजेंस, सब के उस समय के अधिकारी थे, उन्होंने उससे बात की है और वो कुछ पत्र भी हैं उनके, उन पत्रों के साथ पुस्तक में इसका विवेचन किया गया है। तो मैं बुद्धिजनों को यही बताना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। जो सम्मान इनको आज तक मिलना चाहिए था, उस समय की सरकारों ने इसको ये सम्मान नहीं दिया गया। अब एक 24वीं से तिरंगा यात्रा 28 फरवरी को वहाँ पर पहुँच रही है। उसमें ये बताया गया है कि इनकी भी जो मूर्तियाँ हैं, भगत सिंह, राजगुरु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियों की स्थापना संसद के अंदर की जाएगी। वो तिरंगा